यहाँ आपको दिया गया है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, और आपको प्रूव करना है AB माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप सबसे पहले देखें इनका जो डेफिनेशन थी उस बेस पे आप काम करें। A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, A डैश किसके इक्वल है, A के, क्योंकि सिमेट्रिक तो तब होती थी जब उसका ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर हो, और B डैश किसके बराबर है, B के। तो सबसे पहली बात तो आप यहां से आपने इसका मीनिंग निकाल लिया, A डैश तो A के इक्वल है, B डैश B के इक्वल है। प्रूव क्या करना आपको, इसको स्क्यू सिमेट्रिक, कभी भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या करेंगे आप, इसकी डेफिनेशन का यूज कर दें, AB माइनस BA। यदि आपको इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज इसके खुद के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज खुद इसी के नेगेटिव के इक्वल दिखाना है। कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड AB माइनस BA सारे का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएं। इसको लिख सकते हो आप AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, क्योंकि अगर प्लस और माइनस का निशान है तो अलग अलग हो जाएगा। AB का ट्रांसपोज क्या होता था, B डैश A डैश, और BA का क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। मैंने आपको लिखवाया था कि AB अगर प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज किया जाए तो किसके बराबर होता था, B डैश A डैश, रिवर्स ऑर्डर में खुलता था, उसी का आपने प्रयोग कर लिया। अब देखें ध्यान से, B डैश किसके बराबर है भाई, B के, A डैश किसके बराबर है, A के, माइनस A डैश A और B डैश B। आप यहां लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, इसका आपने यूज कर लिया। अब ये और जो आपको प्रूव करना है थोड़ा सा फर्क है, माइनस कॉमन ले लें। जैसे ही आपने माइनस कॉमन ली तो ये क्या बन गया, ये तो प्लस का ये भी हो गया, और यहां से माइनस लेते ये माइनस का हो गया, BA इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये और ये सेम आ गई। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये दिखानी थी और ये हमने दिखा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप नीचे लिख देना AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहां आपको प्रूव करना है B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इफ A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं इसको पार्ट करके देखता हूं, यहां इसने दिया गया है कि यदि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस वक्त तो आपको B डैश AB को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब आपको क्या प्रूव करना है, B डैश AB इज स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसको ऐसे पढ़ें, दो पार्ट में पढ़ लें, दो ही क्वेश्चन है ये समझे। अगर A सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक दिखाना है। अब देखें यदि आपको A सिमेट्रिक है दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, A डैश इक्वल टू A, ये सही है। अगर A सिमेट्रिक है तो A डैश किसके इक्वल हो गया, A के। आपको ये प्रूव करना है। इसका मतलब होता है, इसी का दूसरा रूप मैं लिख रहा हूं, B डैश AB, आप इसको सिमेट्रिक करके दिखा रहे हैं। सिमेट्रिक करने का मतलब क्या हुआ, जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है उसका ट्रांसपोज खुद उसी के बराबर आना चाहिए, B डैश AB। ये सिमेट्रिक कहलाएगी यदि मैं इसका ट्रांसपोज भी इसके इक्वल प्रूव कर दूं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, B डैश AB सारे का ट्रांसपोज, खोलें B डैश A डैश
बी डैश का डैश। ये आपको पता है कैसे खुलती हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में खुलती हैं। बी डैश ए बी, तो पीछे बी है तो पहले बी का डैश आएगा, फिर ए है तो ए का डैश आएगा, बी डैश का एक बार और डैश आएगा। डैश मतलब ट्रांसपोज। तो क्या बन गया भाई, बी डैश ए डैश। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और दोबारा फिर ट्रांसपोज कर दें तो खुद क्या बन जाती है, वो वही मैट्रिक्स बन जाती है। मैंने आपको लिखवाया था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। तो इसलिए बी डैश ए बी। सो अब ए डैश तो किसके बराबर दे रखी थी, ए, क्योंकि सिमेट्रिक दे रखी है। बी डैश, जो ये आपका ए डैश आया है, ये ए डैश आया है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए, ये बी ऐसे कैसे, किसकी हेल्प ली मैंने, इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब देखें बी डैश ए भी आ गया, यही प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये ध्यान रखें कि प्रूव क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाना है तो उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर दिखाना है। ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू आपका आ जाएगा। सेम यही आप ये समझ लें कि सेकंड क्वेश्चन है, इसी का रिपीटेशन है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए डैश किसके बराबर आएगा, माइनस ए। ये इनकी डेफिनेशन है भाई, याद कर लेना, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको प्रूव करना है, बी डैश ए बी, इसको क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज करा जाए तो खुद क्या आ जाए, उसके नेगेटिव के इक्वल। इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लें, बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज, तो भाई क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में खुलेंगी, बी डैश ए डैश फिर बी डैश का डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट मीन्स वापिस बी आ गई, बी डैश। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था भाई, माइनस ए इंटू बी, तो माइनस तो आगे आ जाएगा, तो क्या बन गया ये, बी डैश ए बी। यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हुआ, अब नीचे लिखोगे बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आपको इसको प्रूव करना है। यहाँ आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और साथ के साथ ए ट्रांसपोज और ए दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड देन एक्स वाई और जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें रख के देखें इक्वेशन में, ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगी, ए मैट्रिक्स 0 2 y z x y माइनस जेड। आप सिर्फ देख के लिख दें, ये मैट्रिक्स है और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, और फिर साथ में क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स खुद दे रखी है 0 x x ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको दे रखी है। फिर आप क्या करें, पहले तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज में क्या करते थे, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 0 2 y z, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बना दो, x y माइनस जेड, थर्ड रो का थर्ड कॉलम x माइनस वाई जेड। ये ऐसे कैसे 0 2 y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0
0 1 0 0 0 1। आपको इसको सिर्फ देख के लिख देना है। अब इस मैट्रिक्स की और इसकी अब प्रोडक्ट कीजिए। कैसे करते थे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हो गया? 2 एक्स स्क्वेयर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 2y 0, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस का एक्स वाई। एक प्लस का था एक माइनस का, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 0। इसी प्रकार से आप इसको करके देखें, ये भी 0 आ जाएगी, ये भी आपकी 0 आ जाएगी, और ये 2y इंटू 2y 4y स्क्वेयर, ये आप करके देख लेना 6y स्क्वेयर, 0 0 0, जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर 3z स्क्वेयर आपकी आ जाएगी। इनकी प्रोडक्ट आप कर लेना, यही आएगा। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? तब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों। तो ये एलिमेंट किसके इक्वल रख दूं मैं? 1 के। ये वाला किसके रख दूं? इस 1 के। और ये वाला इस 1 के। बाकी सभी तो 0 हैं, तो क्या हो जाएगा? सो 2x स्क्वेयर इक्वल टू 1, 6y स्क्वेयर इक्वल टू 1 और 3z स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई? x स्क्वेयर 1/2 आ गया। अगर आपका x स्क्वेयर 1/2 है तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि स्क्वेयर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। y स्क्वेयर इक्वल टू 1/6। अगर y स्क्वेयर 1/6 है तो y कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√6। सिमिलरली 3z स्क्वेयर, तो z स्क्वेयर कितना आ गया? 1/3। अगर z स्क्वेयर 1/3 है तो आपका z आ गया प्लस माइनस 1/√3, स्क्वायर रूट हो जाएगा तीनों का। तो इस प्रकार से आपको निकाल देना है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपको दी गई थी, सोल्व करें। एक मैट्रिक्स बन गई, एक इधर बन गई, दोनों को इक्वल रखते हैं, दे रखी है। यहाँ 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है इक्वल में 0 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। और आपको x की वैल्यू निकालनी है, किस x के लिए ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है? 1/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3। और इस मैट्रिक्स का कितना है? 3/1। सबसे पहले देखें, तीनों की प्रोडक्ट करनी है तो पहले 2 की करो। इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं मैं। पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3। ये पहला एलिमेंट हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0। अब इसी प्रकार से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 0 2x। ये एक मैट्रिक्स और है इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई? 8, यहाँ आ गया आपका 2, यहाँ फिर से 8। यहाँ दूसरी मैट्रिक्स जो बच गई थी आपकी 0 2x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1/3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/1। ये दोनों सेम है तो प्रोडक्ट तो हो जाएगी। तो करते हैं, और प्रोडक्ट होकर नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी? 1/1। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट आएगा। तो 8 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस
8 इंटू एक्स 8x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट क्या होते हैं? 0। तो यहां एक ही एलिमेंट है, अगर मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 डिवाइड बाई 8, उसको उधर लेंगे 1/2। तो आपकी x की वैल्यू है -1/2। तो x की वैल्यू -1/2 के लिए ये मैट्रिक्स इस जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगी।